हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम्स। आप किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स में एनरोल करे हो, बीटेक, डिप्लोमा, बीसीए, एमसीए, कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स अगर आप एनरोल करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करते हो, सी से प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझती है, दैट इज अ जीरो एंड अ वन। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा एजेंडा ऐसा रहेगा, नंबर सिस्टम्स जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम, और थोड़ा बहुत जानेंगे बिट्स एंड बाइट्स के बारे में। नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारा कन्वेंशनल सिस्टम है, जिसमें हम काउंट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप इसमें देखो तो 0 से 9 तक लेके जो यूनिक डिजिट्स हैं वो यूज होते हैं, और 9 होने के बाद जो अगला काउंट नंबर होता है वो होता है हमारा 1 और 0, जो कि है कुछ ऐसा। तो आप यहाँ देख सकते हो 9 जैसे ही हमारा काउंट 9 तक आ गया, उसके बाद हमने क्या यूज किया, 1 एंड 0, 1 एंड 1, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1 एंड 4, 13, 14, 15, 19, फिर 2 एंड 0, 2 एंड 1, 2 एंड 2, 2 एंड 3। इस तरह से 99 तक जाती है काउंटिंग हमारी। उसके बाद दो डिजिट्स के सारे कॉम्बिनेशंस हो गए, तो हम जाते हैं तीन डिजिट्स पे। फिर से 1 0 0, 1 0 1, 1 0 2, 1 0 3, सो एन एंड सो फोर्थ। ऐसे हमारे काउंटिंग चलती रहती है। ये हमारा है डेसिमल नंबर सिस्टम। बेस 10 है इसका। बेस 10 क्यों? क्योंकि इसमें हम 10 यूनिक कैरेक्टर्स यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, 0 to 9। उसी तरह हमारा एक अगला नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम जो यूनिक कैरेक्टर्स यूज करते हैं वो है 0 to 9 प्लस A to F। तो आप देख सकते हो जो डेसिमल में हमारा 10 होता है, हेक्साडेसिमल में उसका रिप्रेजेंटेशन होता है A। सिमिलरली 11 का होता है B, 12 का C, D E F 15 तक जाते हैं। तो इसमें 16 यूनिक डिजिट्स यूज होते हैं या कैरेक्टर्स यूज होते हैं, 0 to 9, A to F। F के बाद जो हमारा नेक्स्ट काउंट नंबर होगा वो होगा कुछ ऐसा, 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 9, 1 A, 1 B, 1 F। 1 F के बाद 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 F, फिर 3 0, 3 1, 3 F, यूं करते करते F F। अब दो डिजिट्स वाले सारे कॉम्बिनेशंस खत्म हो गए। फिर थ्री डिजिट्स वाले 1 0 0, 1 0 1, 1 0 2, यूं करते करते F F F तक जाएंगे। और इसमें बेस है 16। बेस 16 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 16 यूनिक कैरेक्टर्स यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। अभी फॉर एग्जांपल एक जो नंबर है 91, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, डेसिमल सिस्टम में जो 91 है, इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 91 ब्रैकेट्स साइड में 10। इसका मतलब है दिस इज बेस 10 यानी डेसिमल सिस्टम। उसका जो इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल सिस्टम में होगा वो होगा 5b टू द बेस 16। अभी क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि हाउ डू आई कन्वर्ट, मैं कैसे कन्वर्ट करूं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल और वाइस वर्सा। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। एक एल्गोरिदम डिफाइंड है जिसके थ्रू हम ये कन्वर्शन कर सकते हैं टू डेसिमल, फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और वाइस वर्सा। जो हमारा नंबर सिस्टम जो आज का फोकस है वो है बाइनरी। डेसिमल और हेक्साडेसिमल हमने इसलिए टचअप किया ताकि सिमिलर वे में हम बाइनरी को भी समझ सकें। बाइनरी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो यूनिक कैरेक्टर्स हैं, 0 एंड 1। तो जैसे ही 0 और 1 हमारे दो यूनिक कैरेक्टर्स खत्म हो गए, तो जो अगला काउंट सीक्वेंस होगा वो होगा 1 0 1 1। अब दो डिजिट्स वाले कॉम्बिनेशन भी सारे खत्म हो गए, तो जो अगला कॉम्बिनेशन होगा वो होगा तीन डिजिट्स का, विच इज 0 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। आगे बढ़ते हुए चार डिजिट्स के कॉम्बिनेशन इस तरह से होंगे, सो एन एंड सो फोर्थ। तो आपने वो पैटर्न देखा, जिस तरह से हमने डेसिमल में काउंटिंग करी उसी तरह से हमने हेक्साडेसिमल में काउंटिंग करी, उसी तरह से बाइनरी में काउंटिंग कर रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ ये है, डेसिमल में हमारे पास 0 to 9 कैरेक्टर्स अवेलेबल थे, विच इज 10 कैरेक्टर्स। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 A to F
विच आर 16 कैरेक्टर्स। बाइनरी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 एंड 1 है, जो है दो यूनिक कैरेक्टर्स। और हम इस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझती है, दैट इज 0 एंड 1। इसे कहते हैं हम बेस 2। बेस 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ दो यूनिक कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं, 0 एंड 1। अगर हम इसमें काउंट देखें तो ये 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से काउंट सीक्वेंस बढ़ती जाती है। जो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट था वो 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे। अभी हम ये नहीं देखते कि ये कन्वर्शन कैसे हुआ, या हम कैसे कह सकते हैं कि ये 8 है। वो कन्वर्शंस हम एक अगले वीडियो में देखेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। फिलहाल के लिए अभी हम इतना समझते हैं कि ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, जैसे हमने काउंट सीक्वेंस देखा। जो इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था, नंबर 91 टू द बेस 10, अगर उसे हम बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, 10110111। ये 7 डिजिट वाले कॉम्बिनेशन में आएगा टू द बेस 2। जब हम उस वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो में जहां पे हम ये कन्वर्शन करेंगे, वहां पे हम ये सेम नंबर यूज करेंगे एंड वी विल सी कि हम वापस इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में आ सकते हैं 91 के। आगे बढ़ते हैं, बिट्स और बाइट्स। बिट क्या होता है? बाइनरी डिजिट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे बिट कहते हैं। वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है या स्टोर कर सकता है उसे बिट कहा जाता है। बिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट, आइदर ट्रू और फॉल्स, ऑन या ऑफ, 1 या 0। और ऐसे ही बहुत सारे बिट्स को कलेक्ट करके पूरा का पूरा डेटा बनता है। जो भी हम देखते हैं, किसी भी तरह का डेटा हो, इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, टेक्स्ट हो, इनफैक्ट ये जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हो वो भी, एवरीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल बिट्स। अभी बाइट क्या होती है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमने डिस्कस करा बिट, वैसे ही 8 बिट्स को मिला करके एक बाइट कहा जाता है। जनरली कंप्यूटर्स, जो मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हैं, वो बाइट को प्रोसेस और स्टोर करती हैं, और 8 बिट्स के कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं एक बाइट। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखा था नंबर 91 डेसिमल फॉर्मेट में, बाइनरी में उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, और ये 7 कैरेक्टर्स यूज कर रही है, या फिर 7 बिट यूज कर रही है। हम कह सकते हैं ये 7 बिट यूज कर रही है। बट जब ये नंबर कंप्यूटर में एक्चुअली में सेव होगा या यूज होगा, प्रोग्राम में रन होगा, तो ये एक बाइट के तरह होगा, ना कि 7 बिट्स बल्कि एक बाइट। तो अगर आप देखो, ये 91 का रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्मेट एक बाइट के तरह ऐसे है। बाइट मतलब 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बाइट। सो ये 0, डिफरेंस कुछ नहीं है, इसके आगे बस एक 0 लग गया। अगर आप देख सकते हो, इस सेम नंबर को हमने बाइट्स फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, बिट 0, बिट 1। कंप्यूटर्स में जनरली काउंटिंग जो हम स्टार्ट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1 से लेकर के बिट 7 तक। राइट हैंड साइड जो नंबर है, इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट साइड जो है, इसे कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस बाइट में जो 8 बिट्स हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हुआ हमारा बिट 0, जिसका वैल्यू 1 है अभी। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हुआ हमारा बिट 7, जिसका वैल्यू 0 है अभी। और इस 8 बिट्स के कलेक्शन को एक बाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डेटा स्टोरेज की यूनिट्स क्या है। यहाँ हमें जरा ध्यान देना है। एक है ह्यूमन कन्वेंशन और एक है कंप्यूटर कन्वेंशन। यूजुअली आप डिस्कस करते हो या सुनते हो कि मेरे पेन ड्राइव की स्टोरेज 32 GB है, गीगाबाइट्स। तो जो स्टोरेज के टर्म्स में हम बात करते हैं, डिवाइस स्टोरेज, हार्ड डिस्क की स्टोरेज वगैरह वगैरह, इंटरनेट की स्पीड वगैरह, ये सारा जो होता है हम वो ह्यूमन कन्वेंशन के हिसाब से बात करते हैं। उसके उसके हिसाब से क्या होता है कि 1000 बाइट्स को हम कहते हैं 1 किलोबाइट,
सिमिलरली 1000 किलोबाइट्स को एक मेगाबाइट, 1000 मेगाबाइट्स को एक गीगाबाइट, 1000 गीगाबाइट्स को एक टेराबाइट, सो एन एंड सो फोर्थ। यह है हमारा ह्यूमन कन्वेंशन। बट अगर आप ये नंबर्स यूज करोगे कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग के टाइम पे, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक प्रोग्राम में कुछ 1 KB की मेमोरी स्पेस चाहिए और अगर आप ये 1000 बाइट्स अज्यूम करके डिफाइन करोगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा एज रिक्वायर्ड, आंसर्स गलत आएंगे। कंप्यूटर कन्वेंशन में क्या है, 1024 बाइट्स मेक 1 किलोबाइट, उसी तरह से 1024 किलोबाइट्स is 1 megabyte, 1024 megabytes is 1 gigabyte। तो अगर आप देख रहे हो 2 to the power 10 से इंक्रीमेंट हो जाता है 2 to the power 10, 2 to the power 20, 2 to the power 30, 2 to the power 40, 2 to the power 50। ये जो कैरेट सिंबल है ये एक पावर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम डिस्कस करते हैं स्टोरेज इन टर्म्स ऑफ डिवाइसेस, नेटवर्क स्पीड, इंटरनेट की स्पीड, तो हम ह्यूमन कन्वेंशन को रेफर करते हैं क्योंकि ये इजी होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर हम कंप्यूटर कन्वेंशन में ह्यूमन कन्वेंशंस के जगह पर अगर ये यूज करें तो नंबर्स थोड़े से मल्टीप्लाई करके थोड़े से ऐसे होंगे जो याद ना रहे। तो ह्यूमन कन्वेंशन में हम जनरली ये यूज करते हैं, बट जब आप प्रोग्राम्स में यूज करोगे तो मेक श्योर कि आप ये वैल्यूज यूज करें, अदरवाइज प्रोग्राम्स के आंसर्स गलत आएंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी अच्छी कंटेंट्स हम चैनल पे रेगुलरली लाते रहेंगे। थैंक यू।